औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बॉलीवुड की और हॉलीवुड की जो है थोड़ी सी नज़र डालता हूँ। अक्सर हॉलीवुड में भी काफ़ी एक्टर्स ड्रग एडिक्ट्स होकर या उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन आके उनकी फिल्में नाकाम हुई या उन लोगों को शोहरत नहीं मिली या फिर वो पहले जैसी पोजीशन में नहीं रहे, फिर वो बूढ़े हो गए। तो हॉलीवुड में भी काफ़ी एक्टर्स को, एक्ट्रेस को, हीरो हीरोइन को, दोनों को बीमारियां आई हॉलीवुड में, कैंसर, और आपको जो है ड्रग एडिक्ट्स की वजह से वो जो है अपनी जानें दे दिए। तो आप यहाँ मशहूर है, पोर्न फिल्में जितने भी किए उन सबको जो है नाकामी का सामना करना पड़ा। ये एक हॉलीवुड की नज़र है। अब ये बॉलीवुड की नज़र में आपको बता दूं, नरगिस को कैंसर हुआ, मधुबाला को सीने में सुराख हुआ, और फिर उसके बाद आप देखेंगे आज विनोद खन्ना हॉस्पिटल में है। कुछ दिन पहले धर्मेंद्र हॉस्पिटल से वापसी हुई सेहतयाब होके, और फिर दिलीप कुमार साहब बारहा जो है हॉस्पिटल जाते रहे। आज उनको पंजाब वालों ने लिविंग लीजेंड के जैसा, आइकॉन जैसा जो है अवार्ड से, जो खिताब अवार्ड से नवाजा, और वो घर जाके उसको अवार्ड दिए पंजाब के एसोसिएशन वाले। इस तरह से मेरे ख़्याल से बेशुमार अवार्ड्स है दिलीप कुमार के पास। दिलीप कुमार एक वाहिद शख्स है जो बॉलीवुड में जो है मशहूर हुए। लंदन में भी उनको फिल्मों में ऑफ़र आई, हॉलीवुड में भी ऑफ़र आई। लॉरेंस ऑफ अरेबिया बड़ी मशहूर मूवी थी जो उमर शरीफ ने काम किया, बाद में मुसलमान हो गया उमर शरीफ। वो यहूदी और ईसाई ख़ानदान का था, इजिप्ट का। आज वो मुसलमान है और उसने ऑस्कर अवार्ड लिया था नामी ग्रामी फिल्म के बाद, टॉप 10 में आ गया उमर शरीफ। मैग्नस गोल्ड उसकी बड़ी मशहूर मूवी थी। तो दिलीप साहब ने इनकार किया। मधुबाला को भी ऑफ़र आई थी, उसने भी इनकार किया हॉलीवुड से। अब जो बीमारियां हैं आप देखेंगे, मनोज कुमार ज़ईफ़ हो गया, शशि कपूर व्हील चेयर पे है। आप शत्रुघ्न सिन्हा को देखेंगे ज़ईफ़ हो गया, और धर्मेंद्र, जितेंद्र या राकेश रोशन या फिर मिथुन चक्रवर्ती तक, ये जो उम्र से घटते हुए आए अदाकार, ये सारे बीमार हुए। लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो मुसलमान हैं, इनको चाहिए था कि पंसूरा जो हम हर घर में मुसलमानों के होता है, वो पंसूरे में काफ़ी दुआएं होती है। बीनाई के लिए है फ़कशफ़ना का ग़िता का फ़बिज़कल यौमिद्दीन, सूरह ख़ाफ़ की 18वीं या 14वीं आयत है, दरमियान से पढ़ना है इसको। सूरह ख़ाफ़ में सूरह रहमान से पहले समझो, या सूरह मोहम्मद के बाद, तो आपको मिल जाएगा इशारा इस वास्ते। और फिर अगर आपको नींद नहीं आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक़ुल मुबीन पढ़ते हैं आप कसरत से, रात में कुछ देर में नींद आ जाएगी। और फिर मैं बताया कि अला ज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, ये पूरे क़ल्ब की बीमारियां चले जाएगी। और फिर आपके अंदर घर में कोई चीज़ खो जाती है, जैसे इंतकाल के वक़्त में भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, तो खोई हुई चीज़ भी मिल जाती है। तो हमारे मसाजिद में अगर से हम पेट के दर्द की, सर के दर्द की, या नींद नहीं आने की, या जो है बीनाई की, या कानों की कम सुनी, आप जाके देखिए पंसूरे में, उसमें 273 या इस तरह से पेज में आपको कान का, सुनने का, और जो है हाथ पैर जो दर्द होते हैं जोड़ों में, ज़ईफ़ में, वो सब बीमारियां दर्दों के चले आते हैं। पंसूरा आपको साबित कर देगा अल्लाह हक़ है, इस वास्ते ये वीडियो बनाया मैं। पंसूरे की सारी दुआएं आप अगर से घर में बग़ैर डॉक्टर के पास गए, कोई भी तिब्बी जो है गोलियां नहीं खाए आप, जैसे एलोपैथिक के होते हैं या डॉक्टर के या हकीम के होते हैं या 14 के होते हैं, या फिर जो है जड़ी बूटी कहलाते हैं, ये सारे छोड़ के सिर्फ कुरान की ये बात आप घुट्टी में डाल लें। छोटा बच्चा अगर घर में रोता है, बार बार 7 बार सूरह फातिहा पढ़ के पानी में दम करके दें, और 7 बार सूरह फातिहा पानी में दम करके पीने से आपके कई जो जहरीली अमराज है पेट के, वो सब चले जाएंगे।
अल्लाह का पंसूरा एक ऐसा वाहिद है जो आपको अल्लाह हक़ बता देगा, और ये शैतान वाला जो हनुमान 40 किया है वो झूठा है। मैं आपको बता देता हूँ, कुरान में अल्लाह ताला कहता है, ये एक निशानी जो हर वीडियो में मैं एक देता हूँ, ये एक निशानी इस वीडियो में दे रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला कहता है तमाम इंसान जो ज़मीन पर कुर्रे अर्ज़ पर है, जो दहर में है, जो इस सतह पर है दुनिया की, वो सारे इंसान जो मौजूद है, जो होश रखते हैं, और वो जो है अभी जो है उनकी वफ़ात नहीं हुई, वैसे जो सकरात में भी है, उन सारों के अंदर एक ऐसा जो है रोशन चिराग होता है जो सिर्फ़ अल्लाह से मांगता है। अल्लाह कहते हैं तमाम इंसान मुझसे मांगते हैं, वो सारी मखलूक मांगती है, वो अपनी जगह है, क्योंकि वो जो मखलूक जो मांगती है वो आपको प्रूफ नहीं करेगी, आपको शहादत नहीं देगी, आपको सनद ला के नहीं देगी। मगर इंसान सनदी याफ्ता एतबार से अगर कुरान की जो आयतें पढ़ता है और उससे शिफा पाता है, तो आपको गवाह के तौर पे सनद भी देगा, और जो है अल्लाह का दीन हक़ है और अल्लाह से ही इंसान मांगता है साबित हो जाएगा। 1437 साल से अल्लाह ताला करा इंसान कुरान के एतबार से, अल्लाह के कलाम के एतबार से, इससे पहले की भी किताबें हैं जो बदल दी गई, अल्लाह की भेजी हुई थी पैगंबरों के साथ। तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया कह रहा है, अब देखो ये पूरी दुनिया, अब पहले आप 1400 साल पहले कुरान में अगर से पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम दुनिया में आ जाएगा, ये हक़ हुआ, यानी देख लो पूरी दुनिया में अज़ां गुजर रही, यानी देख लो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह चैलेंज कर दिया, सो पूरी दुनिया में इंसान, आदम की औलाद, क्रिश्चियन भी मुसलमान हो के बोल रहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हिंदू भी मुसलमान हो रहा। आप अभी मलेशिया, इंडोनेशिया में हिंदू लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की जो है जाकिर नायक के हाथ पे इस्लाम कबूल करी, आप देख सकते हैं। मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि जब आप देखेंगे तो यकीन हो जाएगा कि वाकई हिंदू लड़कियाँ और लड़के नौजवान जो यूरोप में आ गए वो इस्लाम कबूल कर लिए, मालूम हो जाएगा। तो ये जब आ जाते हैं ना, तो यहाँ इनके पास कोई खुदा रहता है हिंदुओं के नामों का, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं आ जाता है उसके जो है गवाही का, और फिर ये दुनिया में गूंज रही, और फिर ये आवाज़ आसमानों में जारी। हमको जो है चांद तक की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ गई, अज़ां हुई, वहाँ आवाज़ अर्शों में जारी, सातों आसमान में जारी, अर्श मौला तक जारी, और अर्श मौला पे अल्लाह सुन रहा, और अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारे जो दिल में है वो भी जानता हूँ। इस वास्ते तुम गुनाह के तौर पे सोचना भी जो है तुम्हारे लिए गुनाह है कहा। इस वास्ते गंदे ख्यालात भी ना लाएं, और गंदे ख्यालात को जो है अवॉइड करने के लिए हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला निअमल नसीर पढ़े। और देख लें पूरी दुनिया में इस्लाम है, अब देख लें पूरी दुनिया अल्लाह से ही मांग रही, ये चैलेंज है अल्लाह का, इसमें यही निशानी बताना है मुझे। और आप देखेंगे जितने एक्टर बूढ़े पड़ गए वो सब बीमार हुए, और फिर बहुत बुरी मौतें, हॉलीवुड में भी मरे, बॉलीवुड में भी मरे, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया दे दिया इनको पैसा दिया, शोहरत दिया। अब जैसे आप देखेंगे माहिरा खान जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, रईस में शाहरुख खान के साथ काम की, उस जालिमा गाना और जो है उसका आंख मारना इतना मशहूर हुआ, पूरे मिडल ईस्ट में दीवाने हैं वो उसके माहिरा खान के वो अदा को। फिर कहाँ काम करी आके दुश्मन इस्लाम का जो हिंदुस्तान है वहाँ आके, पाकिस्तान बोले तो बर्दाश्त नहीं कर सकता सो हिंदू, वहाँ आके ये लड़की काम की, और फिर जो है हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत साबित हुआ। मुग़ल आज़म फ़िल्म हिंदू मोहब्बत और मुसलमान की मोहब्बत साबित हुआ, पूरी हिंदुस्तानी जो है वहाँ की जो अवाम है वो देखी मूवी। और फिर आप शोले देखेंगे, अजान हुई उसमें, अल्लाह अकबर की अजान, वो अजान सारी हिंदू समझ सकता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये गूंजी। और फिर आप अदनान समी जो पाकिस्तानी पैदाइश है, ब्रिटिश का है, और उसका पासपोर्ट शायद यहाँ इंडिया में सिटीजनशिप लिया शायद, अब वो तेलुगु फिल्मों में भी गाना गाता है, तमिल में भी गाता है। आपको उदित नारायण नेपाल का हिंदुस्तान में गाते हुए मिलेगा, आपको गुलाम अली पाकिस्तान का गायकार नेपाल में गज़लें गाते हुए मिलेगा। आपको हिंदुस्तान के अंदर पहले मोहम्मद अली काम किए, नदीम काम किए, फिर सलमा आगा काम की, ज़ेबा बख्तियार काम की, फिर हिंदुस्तान के अंदर मेहदी हसन मशहूर हुए, ग़ुलाम अली मशहूर हुए, फिर आबिदा परवीन मशहूर हुई, और मुनी बेगम मशहूर हुई। इंसान की मोहब्बत
ये जो हमने ज़मीन को बांट लिया, हिस्सा कर लिया, ये जो बीच में एक दीवार ठहरा ली, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये नफ़रत के बावजूद बंगाली जो है आपको देखिएगा इंडियन मूवी देखते हुए मिलेगा, जबकि वो उर्दू से भी नफ़रत करता है, हिंदी से भी नफ़रत करता है। बंगाली सिर्फ बंगाली लैंग्वेज की जान देता है। बंगाल के पास सिर्फ एक बंगाली लैंग्वेज है और कोई दुनिया की दौलत नहीं है। मुसलमान है, उसकी भी अहमियत नहीं है, बंगाली लैंग्वेज की अहमियत है, मगर वो उसके बावजूद दुश्मन है जो है इस्लाम जो है वो इस्लाम की अहमियत नहीं रख के बंगाली तेलुगु और हिंदी फिल्में, उर्दू फिल्में देखता है। अगर से इंसान नफ़रत वाला होता तो दिलीप कुमार इंडिया में मशहूर नहीं होते, फिरोज़ खान नहीं मशहूर होता। आज लैला और लैला मिलियंस में देखे, और ये खान्स के रोमांटिक मूवीज़ मिलियंस में देखते हैं, 3 खानों के। और फिर आपको गायकारों में मोहम्मद रफ़ी मोहब्बत वाला मिलेगा। हिंदुओं के अंदर मोहब्बत गाड़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने शम्मी कपूर को गा के, या फिर जो है उसने जय मुखर्जी जैसे रोमांटिक, बिस्वाजीत जैसे रोमांटिक को गा के। ये मोहब्बत है इंसान की, ये आदम की औलाद है। हमारी मोहब्बत जा नहीं सकती, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, या चाहे वो रग़बे के एतबार से हो, या मुल्क के एतबार से हो, या ज़बान के एतबार से हो, या इंसानियत के एतबार से हो। इंसान मिलकर रहेगा मोहब्बत में, और दुश्मन हिंदू जो है इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी डालेगा, लेकिन वो आदम की औलाद है। और उसके पास जो हनुमान चालीसा है वो झूठा है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है सिर्फ मुझसे मांगते हैं, ये झूठे हैं, ये बुत परस्त। उनकी किताब खुद नहीं बोलती बुतों की पूजा करो, मगर वो दावे से कहते हैं कि हम बुतों की पूजा करके हम हमारे देवताओं से मांगते हैं, जबकि कोई देवता आज तक मिराकिल के तौर पे सामने कुछ नहीं दिया। और अल्लाह का कलाम चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको, जो है सूरह रहमान पढ़ लो, कैंसर चले जाएगा। सूरह यासीन पढ़ लो, पूरा दिन तुम्हारी फरिश्ते हिफाजत कर लेंगे। आयतल कुर्सी पढ़ के बाहर निकल लो, हादसात नहीं होंगे। अल्लाह गवाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।